पाकिस्तान गुण गा रहे हैं, गा रहे हैं वो हिंदुस्तान का गुण गा रहे हैं पाकिस्तान का। बीजेपी की मैनिफेस्टो में बहुत डिफरेंस है। वो एक तरफ पाकिस्तान से बात करने की बात करते हैं, तो बीजेपी के जो मैनिफेस्टो उसमें डेवलपमेंट की बात की और वो आतंकवादियों को छोड़ने की बात कर रहे हैं। तो जहाँ ये इंडस्ट्री स्थापित करने की बात कर रहे हैं। वन नेशन, वन कॉन्स्टिट्यूशन, वन फ्लैग, वो एक बड़ी एक अच्छी चीज़ है, एक अच्छी फीलिंग है कि हिंदुस्तान में रहते हुए आपको हिंदुस्तान से ना जोड़ के अलग रखा गया था, जिसकी वजह से आपको कि वो राइट्स नहीं थे। हर कोई नेता श्रीनगर या कश्मीर की तरफ गौर करता है। जम्मू की तरफ कोई नेता जब सरकार बन जाती है, सरकार ताकि जहाँ पे पूरा माहौल रहता है वैसा जब सरकार बनने के बाद सारा शिफ्ट हो जाता है श्रीनगर की तरफ, जम्मू की तरफ कोई नहीं करता। आज जहाँ पे जो है बच्चा जम्मू का ज़्यादा बेरोजगार है, वहाँ पे हर चीज़ दी फैसिलिटी दी जाती है श्रीनगर में या वो दी जाती है। जम्मू को फॉरगेट कर दिया जाता है, इलेक्शन तक सब कुछ किया जाता है। इलेक्शन के बाद जम्मू रीजन के लिए कुछ भी चीज़ें कोई की नहीं जाती है। नमस्कार, आप देख रहे हैं कैपिटल हेडलाइंस और मैं हूं वात्सल्य राय। जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव की कवरेज करते हुए हमने आपको घाटी का हाल दिखाया। पहले चरण में जो मतदान हुआ हमने उसकी बात आपको बताई। 24 सीटों पर मतदान हो चुका है। अब 25 सितंबर को 26 सीटों पर वोटिंग होगी। उसके बाद जम्मू क्षेत्र में 40 सीटों की वोटिंग 1 अक्टूबर को होगी। रिजल्ट 8 अक्टूबर को आएगा। अभी हम जम्मू में हैं। श्रीनगर में क्या हाल है, घाटी में क्या फीलिंग है, किस तरह की चीज़ें हुई हैं, ये हमने आपको वहाँ से दिखाया। अब हम आपको जम्मू का हाल बताने के लिए यहाँ पर आए हैं। हमारे साथ कुछ लोग हैं, उनसे बात करें। उसके पहले मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि 10 साल बाद विधानसभा के चुनाव जम्मू कश्मीर में हो रहे हैं। 10 साल इसलिए कि यहाँ पर 2014 में चुनाव हुए थे, तब भारतीय जनता पार्टी को 25 सीटें मिली थी, पीडीपी को 28 सीटें मिली थी। वोटिंग परसेंटेज की बात करें तो भारतीय जनता पार्टी को लगभग 23% वोट मिले थे और पीडीपी को 22% मिले थे, लेकिन पीडीपी के पास ज़्यादा सीटें थी। दोनों पार्टियों ने गठबंधन किया। उस समय एनसी को 15 और कांग्रेस को 12 सीटें मिली थी। 87 सीटें कुल थी उस समय प्रदेश था जम्मू कश्मीर, और उसमें लद्दाख क्षेत्र भी शामिल था। उसके बाद जब आर्टिकल 370 और 35A को हटाया गया, दोबारा परिसीमन हुआ, लद्दाख का जो इलाका है वो अलग यूटी बन गया, जम्मू कश्मीर एक अलग यूटी बना। यूटी का मतलब केंद्र शासित प्रदेश। उसके बाद परिसीमन हुआ, कश्मीर क्षेत्र में जो घाटी का इलाका है वहाँ पर अब 47 सीटें हैं, और जम्मू क्षेत्र में जहाँ पहले 37 सीटें थी, परिसीमन के बाद बढ़कर 43 हो गई। कुल 90 सीटों की विधानसभा है। 24 सीटों पर वोट डाले जा चुके हैं, जैसे मैंने आपको बताया। 26 सीटों पर वोटिंग होनी है अगले चरण में 25 सितंबर को, और उसके बाद 1 अक्टूबर को जम्मू क्षेत्र में होगी। जम्मू में भारतीय जनता पार्टी का दबदबा रहा है। लद्दाख में भी था, लेकिन लद्दाख अब अलग है। पिछली बार भारतीय जनता पार्टी ने 25 सीटें जीती थी। इस बार भारतीय जनता पार्टी की क्या उम्मीदें हैं? कांग्रेस का 4 जिलों में, जिनमें सांबा, कठुआ, जम्मू, उधमपुर, इसमें खाता भी नहीं खुला था। सिर्फ 12 सीटें कांग्रेस को मिली थी, और ये पूरा इलाका हिंदू बाहुल इलाका माना जाता है। घाटी में मुस्लिम बाहुल इलाका है। जम्मू में क्या सेंटिमेंट है? 370 हटने के बाद घाटी के लोग खुलकर कुछ नहीं बोल रहे थे, कैमरे पर बात नहीं करना चाह रहे थे, लेकिन एक सेंटिमेंट आपको समझ में आता है। अपोजिशन पार्टियां खुलकर बात कर रही थी। जम्मू के लोग क्या सोचते हैं? हम लोग जम्मू तभी रेलवे स्टेशन से बस कुछ ही दूर पर हैं। यहाँ स्थानीय लोग हैं, पीछे आप देख सकते हैं हनुमान जी का मंदिर है, कुछ महिलाएं भी हैं, कुछ लोग भी हैं, अलग अलग पार्टी को सपोर्ट करने वाले हैं, कुछ न्यूट्रल लोग भी हैं। बात की शुरुआत में आपसे करना चाहूँगा जी, क्या नाम है आपका? थैंक यू। बलजीत शर्मा नाम है जी मेरा। हाँ शर्मा जी, क्या देख रहे हैं आप? 10 साल के बाद आपके यहाँ विधानसभा चुनाव हो रहे हैं, क्या मूड है, किस तरह की हवा है? डेफिनेटली काफ़ी टाइम से लोगों को वेट था कि ओवरऑल इलेक्शन हो, कोई एक लोगों की चुनी हुई सरकार आएगी। लोगों का जो लास्ट पेंडिंग 10 साल तक तो चलो बीजेपी ने एक एब्रोगेशन ऑफ 370 रहा, जिसको लेके कि वो एक नो डाउट एक अच्छा स्टेप रहा है काफ़ी, क्योंकि एब्रोगेशन ऑफ 370 बड़ा मैंडेटरी आप कह सकते हैं कि वो था तो टेम्प्रेरी, लेकिन आज दिन तक किसी ने उसके अगेंस्ट कोई एक्शन लिया नहीं था। इसको बड़ा ज़रूरी था, जिसको लेके आप कहेंगे कि वन नेशन, वन कॉन्स्टिट्यूशन, वन फ्लैग, वो एक बड़ी एक अच्छी चीज़ है, एक अच्छी फीलिंग है कि हिंदुस्तान में रहते हुए आपको
हिंदुस्तान से ना जोड़ के अलग रखा गया था, जिसकी वजह से आपको कि वो राइट्स नहीं थे जो ओवरऑल पूरे हिंदुस्तान में चल रहे हैं। फिर अलग फ्लैग क्यों? एक कंट्री है, नो डाउट एक लोगों में एक इंटीग्रिटी जो फील होती है कि यार हम हिंदुस्तानी हैं। तो ये फ्लैग को लेके एक जो फैमिली कॉन्सेप्ट चल रहा था, परिवारवाद चल रहा था, जिन्होंने कि आज दिन तक इस चीज़ को बाउंड रखा, हिलने नहीं दे रहे थे। लेकिन काफ़ी अच्छा स्टेप रहा अमित शाह जी का, सेंटर में मोदी जी ने काफ़ी ओवरऑल इस चीज़ को स्टडी करते हुए जो एक्शन लिया, वेलकम है। 370 कोई मुद्दा है चुनाव के अंदर? 10 साल के बाद चुनाव हो रहे हैं। ऐसा कुछ नहीं, वो नो डाउट एक कह सकते हैं कि काला धब्बा था जो कि बड़े टाइमली हो दिया गया। तो अदरवाइज इलेक्शन है, इलेक्शन ओपन है, लोगों के लिए है, आपकी अपनी चुनी हुई सरकार आएगी, लोगों का काम करेगी। वो एक नो डाउट हमें पहले ही वो हिंदुस्तान से अलग करता था, उसमें कोई नुकसान नहीं है, वो फ़ायदा ही हुआ है। उसको लेके लोगों को होना नहीं चाहिए और ना है ऐसा। क्या और मुद्दे हैं? मैं आपसे दोबारा समझूंगा, कुछ और लोग हैं हमारे साथ, उनसे बात कर लेते हैं। मैडम क्या नाम है आपका? मेरा नाम गीता डोगरा है। आप क्या किसी पॉलिटिकल पार्टी की सपोर्टर है या न्यूट्रल है? नहीं, मैं सपोर्टर भी हूँ। जी ठीक है, और ताज डॉक्टर का शुक्रिया अदा करती हूँ, कैप्टन न्यूज़ का, और आपका धन्यवाद करती हूँ जो आप हमारे पास आए। तो जय श्री राम। हाँ, जय श्री राम। मुद्दे क्या हैं? चुनाव होने जा रहा है, मुद्दे क्या हैं, हवा क्या है, क्या आप देख रहे हैं? घाटी में बहुत अच्छा उत्साह देखा गया। जो पहले फेज में 3 सीटें तो जम्मू रीजन की थी, 4 सीटें घाटी रीजन की थी, दक्षिणी कश्मीर, और 24 सीटों पर जो वोटिंग हुई 60%, अब तो बल्कि नंबर आ रहे हैं 63%। तो बहुत अच्छा उत्साह देखा गया। जम्मू में क्या माहौल है? जम्मू में तो माहौल बीजेपी का ही माहौल है। 19 को जब आदरणीय गृह मंत्री ने 370 और 35A को हटाया, उसके बाद जम्मू रीजन में एक जम्मू का नज़रिया जो है बदला है। और कश्मीर की बात, आपने कश्मीर की बात करी कि उत्साह है कश्मीर में। इससे पहले जो 1947 के बाद की बात करें तो वोटिंग परसेंट के आप देखें तो हार्डली 5 से 10%। आज आप 2024 को वोटिंग की आप देखिए तो एक पूरी उत्साह है लोगों में, लहर है, और उन्होंने अच्छी वोटिंग परसेंटेज जो बहुत बड़ी है। और हाँ, बिल्कुल, ये तो हमें देखने में आ रहा है कि उत्साह है। मैं मुद्दों की बात जानना चाहूँगा। सर, मैं आपका नाम जानना चाहूँगा। आपका क्या नाम है? जम्मू के आप रहने वाले हैं। क्या माहौल देख रहे हैं? क्या मुद्दे हैं? किन चीज़ों को लेकर आप वोट करने जा रहे हैं? देखिए, हमारा पहले आप अपना अगर नाम बताइए। मेरा नाम है संजीव कुमार छाबड़ा। हाँ, छाबड़ा जी। तो मैं जम्मू रीजन में रहने वाला हूँ। और ये J&K स्टेट में जैसे इन्होंने बात की कि धारा 370 टूटने के बाद जहाँ पे एक तो टूरिज़्म बढ़ा है, और दूसरी बात है कि जितने भी नेता नए आए हैं, या पहले या अभी, हम तो ये चाहते हैं कि हर कोई नेता श्रीनगर या कश्मीर की तरफ गौर करता है। जम्मू की तरफ कोई नेता जब सरकार बन जाती है, सरकार ताकि जहाँ पे पूरा माहौल रहता है, वैसा जब सरकार बनने के बाद सारा शिफ्ट हो जाता है श्रीनगर की तरफ, जम्मू की तरफ कोई नहीं करता। आज जहाँ पे जो है बच्चा जम्मू का ज़्यादा बेरोजगार है, वहाँ पे हर चीज़ दी फैसिलिटी दी जाती है श्रीनगर में, या वो दी जाती है। जम्मू को फॉरगेट कर दिया जाता है, इलेक्शन तक सब कुछ किया जाता है। इलेक्शन के बाद जम्मू रीजन के लिए कुछ भी चीज़ें कोई की नहीं जाती है। जैसे टूरिज़्म का बढ़ावा देना हो, अभी जितना टूरिज़्म का बढ़ावा श्रीनगर की तरफ किया जा रहा है, जम्मू में 10% के लिए भी ये बढ़ावा नहीं कर रहे कि जम्मू में जो टूरिज़्म बढ़ सके। मेरी यही है कि जब टूरिज़्म बढ़ेगा तो यहाँ रोज़गार भी बढ़ेगा, और जहाँ पे कोई इंडस्ट्री, जैसे सऊदी अरब में भी अगर इन्वेस्टमेंट की सारी श्रीनगर में की, जम्मू के लिए आज तक कोई भी बड़ी कंपनी या कोई किसी दूसरी कंट्री से इन्वेस्टमेंट नहीं आई। हम ये वाले जो नेता लोग यहाँ बनेंगे वो थोड़ा सा ऊपर की तरफ ना सोच के थोड़ा सा जम्मू रीजन के बारे में सोचें कि यहाँ पे डेवलपमेंट हो, इंडस्ट्री आए, जो कि बच्चे हमारे यहाँ से सारे, कोई गुड़गांव में जाके जॉब कर रहा है, कोई मुंबई में जाके जॉब कर रहा है, कोई बेंगलोर में जाके जॉब कर रहा है, वो बच्चे बाहर ना जाके जम्मू के अंदर ही रह के अपनी नौकरी पाएँ और जहाँ पे नौकरी की अपॉर्चुनिटी बढ़े। हमारी तो यही है कि जो भी सरकार बने, कम से कम जम्मू रीजन, जम्मू खित्ते के लिए ही सोचें, ना कि ऊपर की तरफ सारे सोचते हैं कि श्रीनगर में डेवलपमेंट करो, ट्रेन, सब चीज़ें फैसिलिटी दी जा रही है।
और जम्मू खित्ते के लिए आज की डेट में कोई चीज़ मेरे को बता दीजिए कि जो कि जहाँ पे बच्चों को रोजगार देने के लिए बनी। यानी आप कह रहे हैं कि भेदभाव होता है जम्मू के साथ, जो भी जाता है कश्मीर वैली में विकास होता है। हालांकि हमने एलजी साहब से जब बात की थी तो उन्होंने आईटी टावर जहाँ भी बन रहा है ये भी बताया था, विकास की और दूसरी योजनाएं भी उन्होंने गिनाई। और यहाँ तो माता का दरबार है तो यहाँ तो काफ़ी लोग आते ही हैं, लेकिन आपकी शिकायत लगता है तो क्या इन मुद्दों पर वोट होगा? क्या आपको माहौल दिख रहा है? माहौल तो ये दिख रहा है कि ठीक है कोई भी करे, लेकिन ये जम्मू खित्ते के लिए ये सोचे कि इधर कोई चीज़ जो है ये जो आप बात कह रहे हैं, जब लोग वोट देने जाते हैं वो देख लेते हैं कि एक तरफ बीजेपी है, एक तरफ बीजेपी की विरोधी पार्टियां हैं, इस तरह का ये डिवीजन होता है। तो लोग वोट करने जाते हैं तो मुद्दों पे वोट करते हैं। कोई आपके इन मुद्दों को उठा रहा है, क्या है, आप क्या देख रहे हैं? आप जो मुद्दों को हमारे उठाएगा वोट तो उसी को जाएगा। बिल्कुल। और अगर ये हमारे मुद्दों को गौर किया जाएगा। अभी कोई उठा रहा है? अभी मैनिफेस्टो मैंने देखे नहीं है, मैंने पढ़े नहीं है। मैं आपने मैनिफेस्टो नहीं देखे हैं, लोग उठा नहीं रहे। आप कुछ कहना चाह रहे हैं? एक बड़ी शिकायत इन्होंने की है कि हमेशा जम्मू के साथ भेदभाव होता है। अब लंबे समय से तो केंद्र सरकार ही देख रही है, एक तरीके से विधानसभा थी नहीं 2018 के बाद, तो आखिर ये भेदभाव क्यों जम्मू के साथ? वही ना, जम्मू के साथ तो पहले से भेदभाव हो रहे थे। अब क्यों हो रहा है? वही ना, जो मैं होता है आपसे वो पूछ रहा हूँ कि आप भारतीय जनता पार्टी को सपोर्ट करते हैं, भेदभाव क्यों हो रहा है? वही बात कहने की है कि क्या वो जो कुछ चाहता वो जाता है श्रीनगर में, तो हमारा ये जम्मू का पूरा कश्मीर में। आपसे मैं जानना चाह रहा हूँ कि आप सपोर्टर हैं भारतीय जनता पार्टी की, पार्टी से शायद आप जुड़ी भी हुई हैं, क्यों नहीं जम्मू पर ध्यान दिया जाता है? क्या करने जा रहे हैं आप? अब ये मैनिफेस्टो में हमने ये पढ़ा है कि जो चीज़ें जम्मू में नहीं हुई ना, अब वो जम्मू में करेंगे। अब वो जम्मू में करेंगे, आपको ऐसा लगता है? आप क्या कहेंगे? आप कुछ कहना चाहेंगे? जो बात भाई साहब ने उठाई, इन मुद्दों को आप कितना सही मानते हैं? क्या ये चुनाव में मुद्दे हैं? आपको देखें, किसी भी पार्टी के लिए सबसे पहला मुद्दा लोगों की सेवा करना होना चाहिए। तो जिसमें कि ये है कि यूथ है, ये मुद्दा बन रहा है। हाँ बिल्कुल, एजुकेटेड यूथ है, 10 साल से आपके नॉलेज में ऑलरेडी है कि गवर्नमेंट कोई फ्रेम हुई नहीं थी हमारे यहाँ पे, तो ऑलरेडी 10 साल नहीं, 2018 तक सरकार थी आपके यहाँ। मतलब जो भी पीरियड रहा ये पीछे कोई गवर्नमेंट फ्रेम नहीं थी। अब जो मैनिफेस्टो या जो भी वोटिंग के लिए लोग आगे आ रहे हैं उनको उनके माइंड में एक ये ज़रूरी जा रहा है कि यार जो अनएम्प्लॉयड यूथ है, एजुकेटेड यूथ है, उसके लिए एम्प्लॉयमेंट के लिए कोई पार्टी बात कर रही है इस बारे में? डेफिनेटली बीजेपी ने काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेस दिया है। जो लोकल है, लोगों के साथ इन टच हैं, डेफिनेटली मतलब ओवरऑल इस चीज़ को फील कर रहे हैं कि रिक्वायरमेंट क्या है स्टेट की, किस वजह से ये पीछे जा रहा है। बिजनेस में है या प्राइवेट सेक्टर में है, कुछ ऐसी इंडस्ट्री जो कि जम्मू में एट प्रेजेंट एबोर्गेट इसकी 370 को हटाने की वजह से उनको अब आसान है कि वो जम्मू में आके एस्टेब्लिशमेंट कर सकें, नए रोजगार के लिए अवसर प्रदान करें। तो ये काफ़ी ज़्यादा बीजेपी ने जोड़ दिया है, जिसकी वजह से यूथ आपको लगता है मोटिवेटेड कि है। बीजेपी कर रही है और बाकी पार्टियां कांग्रेस, एनसी या पीडीपी ये कुछ कह रहे हैं? डेफिनेटली रहता तो है ही है, लोगों को पीछे वो लड्डू देने वाली बात तो करते हैं, लेकिन लास्ट टाइम तक तो ये कांग्रेस, एनसी, टीडीपी ये गवर्नमेंट रही है, लेकिन क्या किया है वो सामने है। सामने है। अब लोगों बिल्कुल आप ये कहना चाह रहे हैं कि सामने एक्सिस है। यशपाल आप कुछ कहना अब चाहते लोगों हैं? का ये है कि वो बीजेपी को एक बार टाइम दे के सोचते हैं कि अगर ये आएंगे तो देखते हैं क्या करते क्या हैं। बदलाव हो सकता हाँ, है? जो ये बोल रहे हैं ये अगर उसमें खड़े उतरेंगे तो ठीक है, नहीं तो पब्लिक आप बीजेपी के लिए मुश्किल है क्योंकि घाटी में सिर्फ 19 सीटों पर वो बिल्कुल, चुनाव बिल्कुल। लड़ रहे हैं। जी हाँ। तो क्या लगता है कि ऐसी सरकार बनने की स्थिति हो जाएगी? या कई लोग जो आरोप लगाए जा रहे हैं कि जो निर्दलीय हैं वो प्रॉक्सी कैंडिडेट हैं बीजेपी के? डेफिनेटली नहीं, ऐसा तो नहीं कहेंगे कि प्रॉक्सी है, क्योंकि वो फील कर रहे हैं कि अगर हमें कांग्रेस ने टिकट नहीं दिया या बीजेपी ने नहीं दिया, लेकिन उनकी लोगों के साथ इंटरेक्शन है, वैसी पैठ बनी हुई है, तो वो डेफिनेटली सीट निकालेंगे। लेकिन मुद्दा तो वही है लोगों का काम करना, जो करेगा वो सक्सेस करेगा, अदरवाइज नहीं। आप कुछ कहेंगे? आपने मैनिफेस्टो की बात, मैंने नहीं की सर, ने मैनिफेस्टो की बात की। मैं आपसे पूछ रहा हूँ आपके मुद्दों के बारे में। आपका और कोई विशेष मुद्दा नहीं है? डेफिनेटली अगर मैनिफेस्टो की बात कर रहे हैं तो मैनिफेस्टो कांग्रेस और एनसी का कोalition है, जहाँ पे कांग्रेस और एनसी के मैनिफेस्टो और बीजेपी के मैनिफेस्टो में बहुत डिफरेंस है। वो एक तरफ पाकिस्तान से बात करने की बात करते हैं, तो बीजेपी के जो मैनिफेस्टो उसमें डेवलपमेंट की बात की, और वो आतंकवादियों को छोड़ने की बात कर रहे हैं, तो जहाँ ये इंडस्ट्री स्थापित करने की बात कर रहे हैं।
इसलिए पब्लिक का रुझान रहेगा कि जो डेवलपमेंट की तरफ फोकस जाएगा, पब्लिक डेफिनेटली उसकी तरफ जाएगी। ऐसी बातें हैं हाँ जी। जो कि राम मंदिर जो पहले बनाया, जो कोई नहीं, अगर मोदी जी ना आते ना तो आज ये राम मंदिर ना बनता। तो यहाँ राम मंदिर मुद्दा है अभी? अब नहीं, राम मंदिर बन गया। हाँ, बनने के बाद कोई सेंटिमेंट है उस तरह का? नहीं, ऐसे कोई नहीं है, ऐसे कोई नहीं कर सकता था। अब जो अलायंस पार्टी है वो फिर भी, अभी हम न्यूज़ ये सुन रहे हैं कि वो फिर भी पाकिस्तान गुण गा रहे हैं, खा रहे हैं वो हिंदुस्तान का, गुण गा रहे हैं पाकिस्तान का। अगर में दम होता अलायंस PDP कांग्रेस NC अलायंस इलेक्शन लड़ है ना, वो PDP अलग है, नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस का है, और ये हमेशा से गठबंधन करते रहे हैं। कांग्रेस ने भी कभी चुनाव के बाद, ये बीजेपी ने भी पिछली बार चुनाव के बाद गठबंधन किया था सरकार बनाने के लिए। अलायंस तो होता है, NDA भी एक अलायंस ही है, भारतीय जनता पार्टी का भी एक अलायंस है ना। वो कहते हैं कि जो उग्रवाद अंदर है हम उनको भाग छुड़ाएंगे। पहले पत्थरवाद था वो बंद हुआ, ठीक है, टूटने के बाद हमें बहुत फायदा मिला है। क्योंकि अगर जहाँ कोई इंडस्ट्री होगी, हमारे बच्चे बाहर जा रहे हैं, विदेशों में जा रहे हैं, क्यों ना हमारे बच्चे इंडिया में ही नहीं वहाँ जॉब करें। मुद्दे यही है कि डेवलपमेंट है, कई लोग यहाँ पर खुश हैं। एक फील हमने आपको दिया है, ये हो सकता है कि जम्मू रीजन का पूरा फील ना हो, लेकिन एक फील आपको यहाँ मिलता है। लोगों ने अपनी बातें रखी। कुछ लोगों का कहना है कि जिस तरह से 370 को हटाया गया उसके बाद चेंजेस आए हैं और वो पॉजिटिव चेंज है, और कुछ लोगों को लगता है कि हमेशा जो भी योजनाएं यहाँ आती हैं वो घाटी के लिए आती हैं, जम्मू के साथ कुछ सौतेला व्यवहार होता है। पार्टियों को इस पर ध्यान देना चाहिए। तो एक ये जनता की आवाज़ है, और जैसा मैंने आपको बताया कि 25 सितंबर को दूसरे फेज़ की वोटिंग होगी, 26 सीटों पर वोट डाले जाएंगे, और 1 अक्टूबर को तीसरे फेज़ की वोटिंग होगी। उत्साह बहुत है, कई लोग खुलकर बात नहीं कर रहे हैं, लेकिन अंदर एक करंट आप महसूस कर सकते हैं पूरे जम्मू कश्मीर में। हमने आपसे घाटी रीजन में भी बात की, हमने जम्मू में भी बात की, एक फील देने की आपको कोशिश की। आप भी कुछ वहाँ महसूस कर रहे होंगे जहाँ से भी आप ये वीडियो देख रहे हैं। ये बातचीत आपको कैसी लगी ये आप हमें ज़रूर बताइएगा। वीडियो अगर आपको पसंद आया तो उसको लाइक और शेयर कीजिएगा। ये वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत आभार। नमस्कार, धन्यवाद।